हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे दोस्तों। बौद्ध धर्म में जो आपका अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका चार आर्य सत्य। बुद्धिज्म में यानी कि बौद्ध धर्म में जो चार आर्य सत्य हैं वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चार आर्य सत्य है वो है, पहला है दुख, फिर आता है दुख समुदाय, फिर आता है दुख निरोध, फिर आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चारों क्या है एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में और आराम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्या बोला गया है कि पहला आता है दुख। चार आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताए थे उसमें पहला आता है दुख। उसमें यह बोला गया है कि संपूर्ण संसार दुखमय है, यानी कि भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, यानी कि दुखों से भरा हुआ है। ये बात उन्होंने कही है। ठीक है फ्रेंड्स, जन्म, बुढ़ापा, शोक, जवानी, संयोग और वियोग और इच्छित वस्तु का ना मिल पाना दुख का प्रमुख कारण है। जब किसी इंसान का जन्म होता है तो अपने जन्म के बाद मनुष्य अपने लाइफ के इन सारे फेजेस से होकर गुजरता है। जन्म होता है, ठीक है, फिर बच्चा रहता है, बच्चे से फिर वो बड़ा होता है यानी कि जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। अपने लाइफ में वो किसी से मिलता है यानी कि किसी से उनका संयोग होता है। संयोग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी से मिलना। और वियोग का अर्थ होता है आप जिस इंसान से मिले हो या आपके पसंद का जो भी इंसान है उससे बिछड़ना, उसे ही क्या कहा जाता है? वियोग कहा जाता है। ठीक है, किसी किसी भी चीज का शोक है ना, यानी कि अगर आपको कोई प्रियजन है, कोई इंसान है, अगर आपकी जिंदगी से चला जाता है तो इंसान क्या करता है? शोक प्रकट करता है, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी जानवर के लिए भी हो। तो फ्रेंड्स, शोक का अर्थ होता है कि किसी इंसान का जो आपका पसंदीदा पसंदीदा हो, आपका प्रियजन हो, जब वो आपकी जिंदगी से चले जाते हैं तो इंसान को क्या होता है? शोक होता है, दुख होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे क्या कहा जाता है? शोक। और इच्छित वस्तु का भी ना मिलना दुख का प्रमुख कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, इंसान जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण तक उसके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं होती है। ठीक है, किसी को नौकरी की इच्छा होती है, किसी को अच्छी सेहत की इच्छा होती है, किसी को अच्छे घर की इच्छा होती है, किसी को पैसे की इच्छा होती है, किसी को अच्छे लाइफ पार्टनर की इच्छा होती है। तो मनुष्य के अंदर अगर वो जन्म लिया है तो वो इच्छाओं का घर है वो। उसके अंदर जन्म से लेकर मरण तक किसी न किसी चीज को लेकर इच्छा होती ही है। तो जहां पर किसी भी मनुष्य को इच्छा है, यानी कि किसी भी प्रकार की विश है, इच्छा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दुख भी होता है। अगर वो इच्छा नहीं हो पूरी नहीं होती है तो मनुष्य को दुख होता ही है। और ये सारी चीजें जब इंसान की लाइफ में आती है और जब इंसान को अपने पसंद के अनुसार कोई चीज या कोई इंसान नहीं मिलता तो मनुष्य में क्या आता है? एक प्रकार का दुख आता है मनुष्य को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही बात यहाँ बोला गया है कि संपूर्ण संसार क्या है? दुखमय है, यानी कि दुखों का घर है। जन्म, बुढ़ापा, शोक, जवानी, संयोग या वियोग या इच्छित वस्तु का ना मिलना ही क्या है? दुख है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई इंसान को उसके पसंद की चीज या पसंद का इंसान नहीं मिलता है या जो भी कुछ भी हो, अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो मनुष्य के अंदर क्या होता है? मनुष्य दुखी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दुख का प्रमुख कारण है। इच्छा का पूरा ना होना मनुष्य के दुख का प्रमुख कारण है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले नोट कर लीजिए इतना। अगला आर्य सत्य है दोस्तों दुख समुदाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो दुख समुदाय क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बोला गया दुख समुदाय जो है वो दुख का कारण है। सारे दुखों की जड़ क्या है दोस्तों? तृष्णा है। ठीक है, मनुष्य अपने पूरे जीवन में इच्छाओं से घिरे रहता है। ठीक है, तो दुख समुदाय क्या होता है? दुख का कारण। दुख समुदाय क्या है? दुख का कारण है। और सारे दुखों की जड़ क्या है दोस्तों? वह है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है दोस्तों तीव्र इच्छा या फिर लालसा, यानी किसी भी चीज की हाई मतलब हाई डिजायर होना। मतलब कोई भी चीज को पाने की जो इच्छा होती है ना वो काफी बड़े लेवल पर होना, तीव्र इच्छा होना, यानी एकदम इंटेंस डिजायर होना या लालसा होना। अगर वो चीज या वो इंसान हमें लाइफ में नहीं मिलेगा तो जीवन अधूरा हो जाएगा, इस टाइप की फीलिंग आ जाना। ठीक है, तो तृष्णा किसे कहा गया है? तीव्र इच्छा या तीव्र लालसा। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट लेवल वाला डिजायर, ऐसा आप मान सकते हो। इसमें क्या बोला गया है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में यानी कि इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में इच्छाओं से यानी कि डिजायर से घिरे रहता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंसान जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई इच्छा रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे वो पूरा करना चाहता है। एक बीमार आदमी के लिए उसकी इच्छा क्या होती है? कि मुझे एक स्वस्थ शरीर रहे, कि मैं हेल्थी रहूं। एक गरीब आदमी की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? कि मैं और पैसे वाला बनूं। एक अमीर आदमी की क्या इच्छा रहती है? कि मैं और अमीर बनूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा क्या है? लाइफ की हर स्टेज में मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की इच्छा रहती ही है, जन्म से लेकर मरण तक, यही बात को बोला गया है। और जहां पर इच्छा है तो वहां दुख भी है। अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो मनुष्य का मन कैसा है? मनुष्य का जो जो बनावट है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो कैसा है? अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? वो दुखी होगा, वो डिसअपॉइंट होगा। ये मनुष्य की मतलब एक प्राकृतिक बनावट है, ऐसा आप मान सकते हो। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा,
यानी कि जो मनुष्य की जो तीव्र इच्छा है, लालसा है किसी चीज़ को पाने की, वही उसके दुःख का प्रमुख कारण है। जिस जिस दिन कोई भी इंसान अगर अपनी इच्छाओं को त्याग कर देगा, तो उसका दुःख ऑटोमैटिकली समाप्त हो जाएगा, ये बात वो बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दुःख समुदाय का अर्थ क्या होता है? दुःख का कारण है यही और सारे दुःखों की जड़ क्या है? तृष्णा यानी कि इच्छा या फिर लालसा आप मान सकते हो, जिसे डिज़ायर भी कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन भर में इच्छाओं से घिरे रहता है। पहले ही बता चुका हूँ, जन्म से लेकर मरण तक इंसान को किसी न किसी प्रकार की इच्छा होती ही है और कोई भी एक इच्छा अगर पूरी नहीं होती है, तो मनुष्य में क्या होता है? एक प्रकार का दुःख आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, पछतावा आ जाता है। यही बात भगवान बुद्ध हमें समझा रहे हैं। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला जो आर्य सत्य है वो है आपका दुःख निरोध। अब दुःख निरोध का अर्थ क्या होता है उसे देखिए, वो है आपका दुःख का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। अगर आपको पूछेगा कि दुःख निरोध का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? दुखों का पूरी तरीके से समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? दुःख निरोध कहलाता है और ये तभी पॉसिबल है जब मनुष्य अपनी सारी तृष्णाओं को त्याग देता है। यानी कि तृष्णा अर्थ का अर्थ क्या है? पहले बता चुका हूँ, तीव्र इच्छा यानी किसी भी चीज को पाने की इच्छा या लालसा या किसी भी प्रकार का लोभ, इसे ही क्या कहा गया है? तृष्णा। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग देगा तो उसके सारे दुःख समाप्त हो जाएँगे। ये बात बुद्धिज़्म में कही गई है दोस्तों, ठीक है? और जैसे उसके दुःख समाप्त हो जाएँगे, इसी अवस्था को क्या कहा गया है बुद्धिज़्म में? निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से मुक्ति मिल जाना, एक प्रकार से आप समझ सकते हो मोक्ष मिल जाना, ठीक है? यानी दीपक का बुझ जाना, यानी कि किसी चीज़ से मुक्ति मिल जाना यानी कि मोक्ष मिल जाना, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? फिर से बता रहा हूँ, दुःख निरोध का अर्थ होता है दुखों का पूरी तरीके से समाप्त हो जाना और ये तभी पॉसिबल है जब इंसान अपनी सारी तृष्णा यानी कि सारी इच्छाओं को अगर वो त्याग कर देगा, तो उसके दुःख समाप्त हो जाएँगे, ये बात इसमें बोली गई है। और मनुष्य को इससे क्या प्राप्ति होगी? निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण का अर्थ एक प्रकार से मुक्ति या फिर आप मोक्ष मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य थे, उसमें चौथा और जो आखिरी सत्य है दोस्तों, आर्य सत्य, उसे क्या कहा जाता है? वो है आपका दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? वो ये है कि वो सही रास्ता, वो राइट पाथ जिस पर मनुष्य चलकर अपने सारे दुखों को समाप्त कर सकता है, अपने सारे दुखों को खत्म कर सकता है, उस रास्ते को ही क्या कहा गया है? दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है फ्रेंड्स? इसे ही भगवान बुद्ध ने कौन-सा आर्य सत्य माना? चौथा आर्य सत्य कहा। अगर आपको पूछेगा चौथा आर्य सत्य क्या है? तो क्या है? दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका अर्थ होता है कि वो सही रास्ता जिस पर मनुष्य चलकर अपने दुखों का अंत कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो भगवान बुद्ध ने अपने दुखों का यानी कि मनुष्य को अपने दुखों का अंत करने के लिए उन्होंने 8 सही रास्ते बताए, 8 रास्ते बताए जिसे बुद्धिज़्म में अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है दोस्तों, उसको मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर में बताऊँगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अगर आपको पूछेगा कि दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? तो आप क्या बोलोगे? वो रास्ता या फिर वो मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य अपने सारे दुखों को अपने सारे दुखों को त्याग सकता है या फिर अपने सारे दुखों को खत्म कर सकता है। उस रास्ते या उस मार्ग को क्या कहा गया है? दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है फ्रेंड्स? और वो जो रास्ते हैं, इन रास्तों के लिए भगवान बुद्ध ने टोटल 8 रास्ते यानी कि 8 मार्ग बताए हैं, जिसे बुद्धिज़्म में क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स? उसको अपन आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों के बारे में एक छोटी-सी और एक सामान्य जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।